दोस्तों नमस्कार। आशा है कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बताएंगे तरह तरह के बाबाओं के बारे में। मेरा नाम है विजय कुमार। मैं हूँ एक लेखक जो इन अंधविश्वास और पाखंडों के खिलाफ और इस्लाम की गुंडागर्दी के खिलाफ लिखता हूँ। विनेमस फैंक्स ऑफ कोबरा पढ़िए। और बहुत सारी किताबें हैं, 10-12 किताबें हैं। 2 किताबें मेरी अब लिखने कंप्लीट होने वाली हैं। थोड़ा समय लग गया इसमें, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। तो दोस्तों आज हम बाबाओं के बारे में बात करेंगे। दोस्तों जब मेरी पहली पोस्टिंग मुरैना में थी, मध्य प्रदेश में, तो वहाँ हमारे एक दोस्त थे, हम उनका सरनेम चेंज कर देते हैं, तिवारी जी थे। और वो महर्षि महेश योगी के संस्थान में कार्य करते थे। वो कहीं दिल्ली ट्रांसफ़र चाहते थे या कहीं और जगह जहाँ महर्षि महेश योगी के अच्छे संस्थान है, या अपनी मनपसंद पोस्टिंग चाहते थे उसमें। वो मुरैना में पोस्टेड थे। तो वो वहाँ मुरैना में एक वायरलेस बाबा था, तो तिवारी जी उनके पास गए। मैंने नाम चेंज कर दिया उनका। और वो बाबा वायरलेस लगाने लगा देवी के साथ, ओ माते माते इनका काम कर दो, इनका काम कर दो। और उन बेचारों का काम दिल्ली ना होकर उल्टी दिशा में हो गया। इसी तरह हमारे यहाँ एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे। अब देखिए पढ़े लिखे लोग भी बाबाओं के चक्कर में कैसे आ जाते हैं। वो उनको किसी ज्योतिषी ने ठग लिया, हीरे दे दिए और अंगूठियाँ दे दी कि तुम्हारा ट्रांसफ़र तुम्हारे आसपास हो जाएगा, घर के आसपास, यानी हिमाचल में या हरियाणा में या दिल्ली में हो जाएगा। मूल रूप से वो अम्बाला के रहने वाले तो हिमाचल के थे, लेकिन अम्बाला में उन्होंने मकान बना लिया था। तो 3-4-5 हज़ार के एक लालची पाखंडी पोंगा पंडित ने उनको हीरे जवाहरात दे दिए, जो भी छोटी छोटी अंगूठियों में पहने जाते हैं, रिंगेट दे दिए, और उनका ट्रांसफ़र हो गया चेन्नई। तो दोस्तों आज बाबाओं की नई नई नस्ल बताएंगे। कितने तरह के बाबा हैं इस देश में। वायरलेस बाबा मुरैना में थे, अब पता नहीं मर गया नहीं मरा। ये बात है 90 के आसपास की। वायरलेस बाबा, बाल्टी बाबा, मग्गा बाबा, प्याज बाबा, निर्मल बाबा कहते थे कि हरी मिर्च की चटनी खा लो। उनने कहा महाराज जी हरी मिर्च की तो चटनी खाई थी हमने। तो कहता था हरी मिर्च की चटनी के साथ समोसे जाके खा लेना। उसने बोला महाराज जी मैं तो समोसे भी खाया था हरी मिर्च की चटनी के साथ। कह रहा फिर लाल चटनी खाई थी तुमने मीठी? कह रहा मैंने वो भी खाई थी। तो एक बार और जाके खा लो, कृपा हो जाएगी। तो इन ढोंगी बाबाओं ने देश का सत्यानाश कर दिया है। सबसे बड़ा आज का जो ढोंगी बाबा है बागेश्वर धाम है। 26-27 साल का लड़का जो इंटर तक ही पढ़ा है और लोगों को मूर्ख बना रहा है, और बड़े बड़े आईएएस अफसर, आईपीएस अफसर और नेता उनकी शरणों में जा रहे हैं। ये हमारे लिए बड़ी शर्म का विषय है। वो कहता है उसमें बाबा की आत्मा आती है और वो सच बताता है, जबकि ऐसा नहीं है। ये बाबाओं के भीड़ में ही चेले बैठे रहते हैं। जब आप जाओगे तो काउंटर पर ही आपका नाम लिख लेंगे, आपके पिताजी का नाम लिख लेंगे, आपका क्या पेशा है ये सब लिख लेंगे, और वो पर्ची आ जाती है बाबाओं के पास। जैसे इसके पास आ जाती है बागेश्वर धाम के पास, और ये सबको बेवकूफ़ बनाता रहता है। इसने और बागेश्वर बाबा ने, जो पाखंडी बाबा है, ये 2 दिन का छोकरा, जिसकी जेल भी अभी तक सूखी नहीं होगी, माडू जहाँ दवाई होगी, जेल जानते हैं ना, जेल हमारे वेस्टर्न यूपी में बोला करते हैं कि यानी कि जो बच्चा जब पैदा होता है जो नाल काटी जाती है, तो नाल भी सूखी नहीं इसकी। लेकिन बड़े बड़े आईएएस, आईपीएस, और ये नागपुर में भी गया। वहाँ जब इसके पाखंड का पर्दाफाश करने की कोशिश हुई तो श्याम मानव से भाग गया। कह रहा आप हमारे पंडाल में आ जाइए, तुम्हारे पंडाल में तो एक गिरोह है। श्याम तुम अगर बाबा तुम सच में नकली बाबा नहीं हो तो आमने सामने खुला मंच पे विश्वास करो, कहीं मैदान में आइए। आपके दरबार में आने का मतलब श्याम मानव की सारी चीज़ें तो आप पहले ही मालूम कर लोगे।
और फिर ये बाबा पहले भूत प्रेत भी भगाता था, तो ऐसे अभी खैरात बाबा पकड़ा गया। और मज़े की बात है, इस बाबा को बहुत लोग सपोर्ट करते हैं, मूर्खताएं की सीमा होती हैं। अरे भाई, कोई भी चीज़ वैज्ञानिक रूप से सत्य नहीं है। अगर बाबा में इतनी शक्तियां हैं तो बाबा अमेरिका का और ईरान का युद्ध क्यों नहीं बंद करा देता? कन्हैया कुमार की हत्या हुई, उसको बंद करा देता। ये बाबा कहता है कि 4 बच्चे पैदा करो, एक आरएसएस को दो। भाई आरएसएस क्यों दें? आरएसएस तो एक ऐसी संस्था है जो, उनका स्वामी कौन है? वो इंद्रवेश है, जो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच चलाता है। खुद फोर्ड फाउंडेशन से राम माधव ने बोला है, डला हुआ है मधु किश्वर का, कि फोर्ड फाउंडेशन से आरएसएस भी पैसा लेता है। जो फोर्ड फाउंडेशन यहाँ सनातन वैदिक धर्म के खिलाफ काम करती है, तो फिर आरएसएस का संबंध फोर्ड फाउंडेशन से है और आरएसएस से बाबा का भी संबंध है। तो ये जो घालमेल है, जो पाखंड का, ये ढोल बाबा, पोल बाबा, बाल्टी बाबा, चकला बाबा, बैंगन बाबा, निर्मल बाबा, ये सारे के सारे बाबा पाखंडी हैं। और ये महिलाएं, पता नहीं किस, अधिकांश महिलाएं किस मूर्खता का शिकार हो जाती हैं। अरे भाई, आरती करने से, भजन गाने से आपको मनोरंजन हो सकता है, आपके मन को शांति हो सकती है, लेकिन आप बीमार हो तब आपको इलाज कराना पड़ेगा। कोविड में इतने लोग मरे, ये बाल्टी बाबा कहाँ मर गया था? ये बागेश्वर धाम का जो धीरेंद्र गर्ग है, वो कहाँ मर गया था? ये कहते हैं हमारे तो हनुमान जी करते हैं सब कुछ। भाई, जब हनुमान जी सब कुछ करते हैं तो तुम्हारे माध्यम से ही क्यों कराते हैं हनुमान जी? हनुमान जी तो सबके होने चाहिए, सबके लिए करना चाहिए। खाली तुम्हारे दरबार में पैसा देने से, नारियल चढ़ावा करने से, और तुमने जहाँ जहाँ दुकानें लगाई हैं अपनी बाबाओं की, वहीं सारा परोपकार क्यों दिखता है? ये पाखंड के अड्डे हैं। सनातन वैदिक धर्म में इस तरह का पाखंड कहीं भी नहीं है। तो दोस्तों, ये पाखंडी बाबा धीरेंद्र कृष्ण गर्ग, गर्गोत होता ब्राह्मणों में, वहाँ के में, ये लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है गढ़ा छतरपुर में। और इस पाखंडी बाबा के चक्कर में जब पढ़े पढ़े लिखे लोग आते हैं तो ये सोचने और शर्म का विषय है। इस पाखंडी बाबा को देवेंद्र फडणवीस और आरएसएस का कार्यक्रम में बुलाया जाता है, और ये शिवाजी को उल्टी सीधी बात करता है। इसको ना तो साइंस की नॉलेज है, ना इसको इतिहास की नॉलेज है। इस मूर्ख बाबा को हमारा चैलेंज है कि वो बता दे, हमारे बारे में बता दे, हमारे भाई के बारे में बता दे। नहीं, जिसकी दरबार में नंबर आएगा, पर्ची का नंबर उसी का ही आता है दरबार में। जिसको ये बाबा चाहता है पूरी उसकी हिस्ट्री निकाल लेते हैं ये लोग। इस बाबा को अगर इतना ही शक्तिशाली था, ये 2 दिन का छोकरा, पाखंडी लड़का, ये पाखंडी बाबा, तो कोरोना में कोरोना में भी अभी 26 साल का, कोरोना में भी 20 साल का था, तब किसी को बचा पाया। इसको गांव वाले कैसे झेल रहे हैं, कैसे संभाल रहे हैं। और इन पाखंडी बाबाओं को, खैरात बाबा, फलाना बाबा, ढिकाना बाबा, पोल बाबा, वाटर बाबा, बाबा बाबा। एक हमारे मौसाजी थे, स्टेशन मास्टर थे, तो रेलवे में एक मौनी बाबा आता था, वो किसी से बोलता ही नहीं था। तो भाई, बोलना कोई भी अगर बोलना बंद कर देगा तो सत्पुरुष हो जाएगा। फिर तो गूंगे लोग ज़्यादा अच्छे हैं। तो दोस्तों, ये पाखंडी बाबाओं के चक्कर में मत पड़ो, आपका सौगान है। हाँ, अगर मनोरंजन के लिए, टाइम पास करने के लिए जाते हो तो जाइए, लेकिन इनको चढ़ावा मत चढ़ाइए। ये पाखंडी बाबा हिंदुओं को ही लूट रहे हैं, और हिंदू इनके चक्कर में बेवकूफ़ बन रहा है। और बाबा आरएसएस की चमचागिरी करता है वहाँ जाके नागपुर में, और मोहन भागवत और देवेंद्र फडणवीस जी के शिवाजी की बुराई हो रही है, ये चुप खड़े रहते हैं। क्योंकि बाबा मोहन भागवत
और देवेंद्र फडणवीस जी उस समुदाय से आते हैं जो इन बातों में विश्वास रखता है। ऑर्थोडॉक्स होते हैं ये लोग, क्योंकि जो जन्मना ब्राह्मण है उनमें से मूलतः उनका संस्कार इस तरह का होता है कि जो पीढ़ी देर पड़े चाह रहा है वो बेचारे भ्रमित होते रहते हैं। तो इनको मेरा यही संदेश है, लोगों को संदेश है, और बाबा बागेश्वर धाम को मेरा चैलेंज है, वो सिद्ध करके दिखाए, हमारे सामने आ जाए, कहीं न्यूट्रल जगह पर आ जाए और वहाँ उसके दरबार लगाने की क्या, दरबार लगा ले, लेकिन हमारे भी वहाँ आदमी होंगे, उसके भी आदमी होंगे, उसको टेलीकास्ट किया जाए। इसका सारा पाखंड मुंह के बल आ जाएगा। तो मैं यही निवेदन करूँगा कि सबसे बड़ा जो पाखंडी बाबा है बागेश्वर धाम है, और लोग पता नहीं क्यों, आप शाम खाटू जाने में भी लोगों ने धंधा बना लिया है, टूर ऑर्गेनाइज करके जाते हैं, उसमें पैसे कमाते हैं। तो ये जो सही मायने में ये धर्म नहीं है, ये पाखंड है। धर्म का मतलब होता है धारण करने योग्य, जो धारण करने योग्य हो। तो ये लूटपाट, ये झूठ और फ्रॉड इन बाबाओं का धारण करने योग्य है। ये जितने भी पाखंडी बाबा हैं सारे बहुत बड़े अधर्मी हैं, पापी हैं। इनके इतिहास समय समय पर खुलकर आते हैं और देश को लूट रहे हैं, देश की भोली भाली जनता को लूट रहे हैं। मेरा यही संदेश था आज। आशा है कि ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे रीच बढ़े। इसी के साथ हम इस वीडियो को विराम देते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद, आपका दिन शुभ।